समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत और एक युवक के आंख की रोशनी कम होने का मामला सामने आया है। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। अवैध शराब का धंधा आज भी जारी है और इसकी कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। समस्तीपुर में फिर से एक बार जहरीली शराब पीने से मौत का मामला सामने आया है। साल 2025 में पश्चिम चंपारण में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। साल 2022 में भी छपरा में जहरीली शराब के कहर से 70 लोगों की मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर निर्लज्जता से बयान दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा शराब पीने से। अगर शराब पिया मर गया उसको हम लोग मदद करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ शराबबंदी लागू उन्होंने किया है। शराब, जहरीली शराब से लोग पीकर मरते हैं। भाई साहब अपने पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, आप राज्य के मुखिया हैं। अगर किसी ने अपनी गलती की, उसकी कुछ दुखद मृत्यु हो गई, तो राज्य के मुखिया होने के नाते आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपको अच्छी बात कहनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप हंस रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। 2025 में जारी हुए सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में जहरीली शराब से लगभग अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है और इन मौतों का जिम्मेदार नीतीश कुमार की हठधर्मिता और उनकी फर्जी शराबबंदी है। शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में, नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। कुछ रिपोर्टेड हैं, बहुत घटनाओं का रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। मृत्यु जब एकदम एक तरह से एक्सट्रीम घटना है, लेकिन सामान्यतः जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत शराब जो बेच रहे हैं ये लोग, इसके पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर, उनके लिवर पे जो असर हो रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ये जो घर घर बिकने वाली शराब है, कहीं ना कहीं बिहार की सरकार को ये समझना होगा कि आप शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद किए हुए हैं, हर घर में शराब बिक रही है और जहरीली और गलत शराब बिक रही है। 10 रुपये की शराब 100 रुपये में बिक रहा है और ये सारा कुछ का फायदा किसको हो रहा है? फायदा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को हो रहा है और जो बहुत बड़े पैमाने पर शराब माफिया है यहाँ पर, जो इस शराब के धंधे से 15 से 20 हजार करोड़ रुपया कमा रहा है। ये लोगों की मिली भगत है जिन्होंने एक ये भौकाल खड़ा किया हुआ है कि शराबबंदी पब्लिक चाहती है, अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसुराज में हम पहले दिन